नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम देखेंगे 2021 के बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए 40 समान ज्ञान प्रश्नों को, और हम ये आपको साथ में ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को पढ़ लें तो जिससे हमको आसानी से मार्क्स आ सके। और इससे संबंधित आसपास में जो भी प्रश्न बनेंगे जो बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछ सकते हैं, उस सब प्रश्नों को भी बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लॉ-एस्क। देखिए, लॉ-एस्क हो गया हमारा हेमेटाइट। बॉक्साइट किसका लॉ-एस्क है? एल्युमिनियम का। सिनेबार किसका हो गया? मरकरी का। मतलब मरकरी का एस्क क्या हो गया? सिनेबार। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कह रहा है शुद्ध सोना क्या है? आप सबको पता है 24 कैरेट का, किसी कोई डाउट नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? देखिए, जीवाणु जनित रोग में हो गया कोढ़ हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया विषाणु जनित, रेबीज भी हो गया विषाणु जनित, स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, ज़्यादा मीठा खाने से। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? देखिए, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए, जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किए। अब पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल। इस बात को ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। और एक बात आपको बता, हमने एक वीडियो बनाया है विटामिन से संबंधित होने वाले लोग और विटामिन कमी से होने वाले रोग, विटामिन का रासायनिक नाम। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। उसके अलावा हमको नहीं लगता है कि आप उस वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कहीं और विटामिन के बारे में पढ़ना पड़े। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व, इसका हो जाएगा आंसर लेड। कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन क्या है? बेंजीन है द्रव्य प्रदूषक। ये देखिए, बेंजीन हो गया। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। ये बीपीएससी में भी 2020 में पूछ चुका है। देखिए, इसमें पाई बॉन्ड हो गया, देखिए 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गया। अगर सिग्मा बॉन्ड के देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो सब जगह अच्छा हाइड्रोजन होगा। तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही दिख रहा है, अच्छा हाइड्रोजन वाला कितना होगा? 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो बेंजीन में क्या सीखे? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसमें सर्च इंजन हमारा कौन नहीं है? इसमें क्रोम सर्च इंजन नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम मनाते हैं नवंबर 16 को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता हैं, पिता कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रामदेव मिश्रा। आपातकाल के बीच पारित होने वाला अति विवादित संशोधन क्या था? ये था 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? ये राजस्थान से की गई थी। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन है कि देखिए, एक है 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, 1993 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ। और इसके 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित है, लागू हुआ 1993 ईस्वी में। उसके बाद कौन पंचायती राज गठन किया? कौन राज्य? तो गठन किया है मध्य प्रदेश राज गठन किया है।
कब? 73वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बना भारत का जो पंचायती राज अपने में गठन किया। और वैसे सबसे अगर सीधे पूछे सर्वप्रथम पंचायती राज कौन किया है, सर्वप्रथम लगा सिर्फ पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, 1957 के आसपास में। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई है दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को, 1 जनवरी 1901 को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना है 26 सितंबर 1985 को। अब देखिए, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित कहाँ पे है? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा है। इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम जस्ट 2 दिन 8 मई को हुआ है 2022 को, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। ललित कला की अकादमी की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है 1954 ईस्वी में। देखिए, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ हुई है? ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है, उसके जस्ट बाद फिर ये पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, हिसार से चंडीगढ़ शुरू हुआ। तो देखिए, इस बार क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इस बार आपको पूछेगा, हम एक करंट अफेयर का वीडियो बनाए, उसमें भी बता चुके हैं कि रोपवे सर्विस का सार्वजनिक परिवहन में उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। बहुत ही विधायक क्वेश्चन है, वाराणसी। तो पूछेगा कि भारत में रोपवे सर्विस का सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग करने वाला पहला शहर कौन है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये हैं जनरल बिपिन रावत सर, जो दुर्भाग्यवश शहीद हो चुके हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में। कह रहा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा बेसिन। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। और आपको पूछेगा गेहूं का कौन है? गेहूं का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवृत्तिक इकाई क्या होगी? आवृत्तिक इकाई होगी हर्ट्ज। हॉर्स पावर कितना होता है? बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग, 746 वाट्स का। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी देखिए, पुराना छोड़िए, अभी से क्या मतलब, अभी तो रमना एनवी है, उस समय भी वही थे एनवी रमना। और एनजे कानिया हैं, वो भारत के पहले न्यायाधीश हैं। कौन है भारत के पहले न्यायाधीश? कौन है? एनजी कानिया। और वर्तमान में कौन है? रमना एनवी। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने पंचायत पुरस्कार जीता है? ये देखिए है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। उस समय जीता था उत्तर प्रदेश, और हो सकता है कि क्योंकि 1 साल हो गया है तो शायद ही आप लोगों को पूछे। ये कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये है नासिक में स्थित है। कह रहा है कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब होंगे। कह रहा है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर स्थित है? ये महानंदा है। और किस राज्य में पूछेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि नर्मदा सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है तो गुजरात में है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है? ये है पंजाब में। अब कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? चिपको आंदोलन के प्रेरणा हैं सुंदरलाल बहुगुणा। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ अभियान से कौन जुड़े थे तो मेधा पाटिल जी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्रामिंग में पीएचपी का मतलब क्या हो? इसका मतलब था समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको होमवर्क दे दिए कि आप इसको
नॉर्मल नेट से सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका कब मनाया जाता है। और आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे आपको मेमोरी में एक दो बार खुद से मेहनत कीजिएगा तो आपको चीज़ ध्यान में रह जाएगी। और आगे भी एक दो होमवर्क देंगे। ये 85 का क्वेश्चन ये करेंट पुरस्कार संबंधित, और इसका 1 वर्ष बीत चुका है तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इससे जानने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे जितना भी पुरस्कार संबंधित है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 मिला है, उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, इस सब का एक वीडियो अलग से बना देंगे, जिससे कि आप याद रखें और किसी भी एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। कह रहा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आपको पूछेगा थॉमस कप, उबेर कप किससे थॉमस कप, उबेर कप ये सब संबंधित है बैडमिंटन से। डेविस कप संबंधित है टेनिस से। कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। कह रहा है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म किसका? इसका आंसर हो जाएगा धान का। PNR किसका है? ये धान का है। सॉरी इसमें देखिए चावल और धान है, तो ये धान नहीं हो कि इसका चावल आंसर होगा। देखिए 2 ऑप्शन दे दिया है, तो मतलब चावल का मतलब धान से जब चावल निकाल लिया जाता है तब उसी का एक टाइप हो गया PNR 381। अब इसमें कह रहा है कि भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? इसका हो जाएगा आंसर मुर्रा। देखिए ये खेल से संबंधित है, इसका कोई मतलब नहीं है जानने का। लेकिन नोबेल भी शांति से, इसमें नोबेल पुरस्कार का एक अलग वीडियो बना दें, उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि नोबेल पुरस्कार जो हाल फिलहाल मिला उसको जानने में फ़ायदा है। कह रहा है बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा कि आप हमको कमेंट करके बताइए कि बिहार के अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, और इससे हम आपको पिन कर देंगे। एक दिन पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। कह रहे हैं बिहार के साहित्यकार हैं, बिहार के साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, जो रश्मि रथी का रचना किए हैं। गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, तीनों ही बिहार के साहित्यकार हैं। कह रहे लेटर, इमेज, टेलीफोन उदाहरण है। किनके उदाहरण है? ये मैसेज का। देखते हैं इमेज से भी आप ईमेल से क्या मैसेज भेज सकते हैं, टेलीफोन से भी आप मैसेज, कैसा नहीं कि टाइप कीजिएगा तभी मैसेज है, आप फ़ोन करके भी किसी को सूचना दे रहे हैं वो भी मैसेज में ही आएगा। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन रहा। देखिए आपको एक बात समझ में आ गया होगा, 2021 के प्रश्न में सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं करेंट अफेयर से। किससे आए हैं? करेंट अफेयर से। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद आपको कुछ स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो आप इस सब को अच्छे से मेहनत कीजिए। 2021 में भी यही क्रम रहा, थोड़ा सा पहले सबसे ज़्यादा इतिहास था 2020 में इतिहास था, जबकि 2021 में किसका है? करेंट अफेयर का। सेकेंड नंबर पे उसमें भी करेंट अफेयर था। मुख्यमंत्री से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न, या बिहार के जो कैबिनेट मंत्री उससे संबंधित। तो करेंट अफेयर और GK GS का आपको अब एक समझ आ गया होगा किससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस तरह का आपको करेंट अफेयर भी करवा देंगे, इतिहास से प्रश्न भी करवा दिए जाएंगे, इससे आपको पढ़ने में सहूलियत है। चलिए तो आज को वीडियो को एंड करते हैं। आप मेहनत कीजिए। अब अगले दिन आ जाएगा साइलोगिज्म का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, रीजनिंग का भी वीडियो आ जाएगा, जिससे आपको हिंदी का वीडियो भी आ ही जाएगा, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू।